अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनीज अपने कंपेटिटर्स के साथ या अपने कंपटीशन के साथ किस तरह से डील करती हैं। बिजनेसेस के अंदर उनके कंपेटिटर्स का होना या उनके लिए थ्रेट्स का होना, ये तो ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ लाजमी, अगर आप एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होंगे या आप एक बिजनेस के अंदर होंगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। और जो सी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बिजनेस में ऑपरेट कर रही होती है तो वो इन कंपटीशंस को या इन थ्रेट्स को डील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो काम कर रही होती है। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के कंपटीशन क्या होते हैं, कंपनी किन चीज़ों से थ्रेट्स को फेस करती है और किस किस्म की स्ट्रेटजीज के साथ उन कंपटीशंस को या उन थ्रेट्स को मिनिमाइज करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि 5 फोर्सेस डिटर्मिनिंग सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। कौन सी 5 फोर्सेस होती हैं जो कि सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस को जो है वो करती हैं या डिटर्मिन करती हैं, या कौन सी ऐसी 5 फोर्सेस होती हैं जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक थ्रेट का बायस बनती है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए थ्रेट का बायस बनती है। एक न्यू कंपनी के लिए एक अट्रैक्टिव होती है, या एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए यही फैक्टर अट्रैक्टिव होते हैं, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए यही फैक्टर्स जो है वो थ्रेट का काम करते हैं। तो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ मोबिलिटी। किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए फर्स्ट थ्रेट ये है कि उस बिजनेस के अंदर जो है वो मजीद एंट्रेंट्स आ जाए, यानी उसी प्रोडक्ट के या सर्विस के जो है वो अल्टरनेटिव्स कंज्यूमर को अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाए। जब उस ही प्रोडक्ट के या सर्विस के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल स्टार्ट होने लगेंगे, कस्टमर के सामने मजीद ऑप्शंस आने लगेंगी, तो दे विल स्टार्ट अबाउट थिंकिंग ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो जब बेस्ट ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे तो आप भी हो जो एक प्रोबेबिलिटी जोन में चले जाओगे कि मे बी आपका प्रोडक्ट या आपका ब्रांड ही सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी आपकी थ्रेट में आता है। और दूसरे एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस के लिए ये चीज़ अपॉर्चुनिटी में आती है कि एज एन अल्टरनेटिव टू द मेन प्रोडक्ट वो मार्केट में ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द बायर। जिस मेन पिन पॉइंटेड एंटिटी के लिए आप सारा बिजनेस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, सर्विस लॉन्च कर रहे होते हैं, वो बायर होते हैं। और बायर के पास बायर पावर मौजूद होती है। कस्टम अगर बायर्स बाय करेंगे, बायर्स उस चीज़ को खरीदेंगे तो ही वो चीज़ बिकेगी। अगर बायर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो ही आगे जो है उसकी फर्दर प्रोडक्शन होगी। अगर बायर्स उस चीज़ को रीबाय करेंगे तो ही मजीद उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी और बिजनेस जो है वो रन करेगा। तो बायर जो है वो आपके लिए एक अट्रैक्टिव सेगमेंट भी है। अगर आप बायर को पुश करें तो आप जो हो एक अट्रैक्टिव सेगमेंट में मूव कर जाते हो। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस बायर जो है इतना पावरफुल है, कंज्यूमर जो है या जो कस्टमर होता है वो किंग होता है, तो जो किंग है वो अपनी पावर कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द सप्लायर। सप्लायर होते हैं वो एंटिटीज जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट की, सर्विस की या अपने बिजनेस की इनपुट्स लेते हो या अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लेते हो। अगर किसी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल ही आना बंद हो जाए, उस बिजनेस के पास जो है प्रोडक्ट ही जो है एक उसकी फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली उसके काउंटर पार्ट्स आना बंद हो जाए या उसके स्पेयर पार्ट्स आना बंद हो जाए, तो वो प्रोडक्ट बनेगी किस तरह? ठीक है, उसके कंपोनेंट्स आना बंद हो जाए तो वो बनेगी किस तरह? फॉर इंस्टेंस, एक लैपटॉप बनाने के लिए स्क्रीन ही ना आए या कीबोर्ड ही ना हो तो वो लैपटॉप बनेगा किस तरह? तो सप्लायर ऑल्सो हैव द बार्गेनिंग पावर। अगर किसी कंपोनेंट की प्राइस सप्लायर हाई करना चाहते हैं तो वो उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके उसकी जो प्राइस है उसको बहुत इजीली हाई कर सकते हैं, इसलिए कि उसके पास क्या होता है, मजीद जो है उसके पास इतनी पावर मौजूद होती है कि वो उसके पास इतनी पावर मौजूद होती है कि वो है आपको किसी भी तरीके से अपनी पसंद के हिसाब से मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब ये कि आपसे बेटर प्रोडक्ट कोई लेकर आ जाए। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपसे सब्सटीट्यूट हो जाए, या आपकी जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे थे वो सब्सटीट्यूट हो जाए विद द न्यू टेक्नोलॉजी। तो यानी आपका काम या आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट वॉश आउट हो जाए, उसकी जगह कोई और ब्रांड या कोई और प्रोडक्ट जो है प्राइमरी मार्केट ले रहे। फॉर इंस्टेंस, हम कोडेक की और सोनी की बात करते हैं तो सोनी ने सब्सटीट्यूट कर दिया था कोडेक को, इसलिए कि कोडेक ने ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया था, उसने अपकमिंग या न्यू बिजनेसेस को सॉरी न्यू कस्टमर ट्रेंड्स को स्टडी नहीं किया था। सो द सोनी कंपनी सब्सटीट्यूटेड कोडेक। इसी तरह इंडस्ट्री कंपेटिटर्स, सेगमेंट राइवल्स।
वो लोग जो कि सेम बिजनेस के अंदर आपके साथ ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम शूज की बात करें तो बाटा हो गया, सर्विस हो गया, बॉर्जन हो गया, स्टाइलो हो गया, मेट्रो हो गया, ईसीएस हो गया, एबीसीडी, बहुत सारे जो हैं वो इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स हैं। तो अगर एक कंपेटिटर जो है या एक ब्रांड जो है कोई मूव लेता है या कोई अपने ब्रांड पे सेल लगाता है तो ऑलमोस्ट सबको वही काम करना पड़ता है, इसलिए कि अगर एक भी एंटिटी पीछे रह जाएगी ना तो क्या होगा कि वो मार्केट से या उस बिजनेस से वो जो है मैक्सिमम प्रॉफिट गेन नहीं कर सकेगी। तो ये है वो 5 फोर्सेस जो कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एज अ थ्रेट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन। इंडस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि कंपटीशन होता क्या, नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, कितने सेलर्स हैं, ठीक है कि, कितने मीन्स कि कितने लोग हैं जो कि सेम मार्केट में काम कर रहे हैं और सेम किस्म के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, और आपकी डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, इस बेस पे भी आपका कंपटीशन होता है। एंट्री, मोबिलिटी एंड एग्जिट बैरियर्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना बेहतर है, आप कितनी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं। डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स को इंक्रीज करते जाते हैं। तो आपका कंपटीशन किस तरह हो सकता है, किस तरह से आप कम्पीट कर सकते हो अपने कंपेटिटर के साथ कि आप वर्टिकल इंटीग्रेशन करो। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के आप बजाय कि आप लोकली परफॉर्म करें आप ग्लोबली परफॉर्म करें। तो ये भी इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो इंटरनेशनल कंपनी, एक कंपनी लोकल कंपनी है, तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कंपनी जो है वो दैट इज लीडिंग द कंपटीशन। तो ये चीजें जो है वो जहन में कॉन्सेप्ट के कंपटीशन के जो कॉन्सेप्ट में है ये चीजें मौजूद। शेयर ऑफ मार्केट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस इन चीजों पर डिटरमिन करती है। अगर बिजनेस के पास मार्केट शेयर मौजूद है तो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर मार्केट शेयर उसका कम है, उसके कंपेटिटर का ज्यादा है मार्केट शेयर, तो उसके लिए वीकनेस है। अगर कस्टमर के पास शेयर ऑफ माइंड आपका कम है तो आपकी वीकनेस है, लेकिन अगर आपका शेयर ऑफ माइंड ज्यादा है तो स्ट्रेंथ है। इसी तरह शेयर ऑफ हार्ट, शेयर ऑफ हार्ट मीन लाइकेबल है। देखो माइंड से इंसान लॉजिकल डिसीजंस करता है और हार्ट से इंसान फीलिंग के डिसीजंस करता है। तो अगर लॉजिकली आपके ब्रांड को कस्टमर प्रेफर करता है तो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं करता तो वीकनेस है। अगर लॉजिक के साथ साथ आपको दिल से, आपके ब्रांड को दिल से पसंद भी करता है तो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं करता तो आपकी वीकनेस है। तो ये 3 पॉइंट्स आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे बेंचमार्किंग का प्रोसेस। बेंचमार्किंग है क्या? बेंचमार्किंग है एक क्वालिटी को या एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना। जिस तरह आपने आईएसओ दिस दिस स्टैंडर्ड्स को देखा होगा कि ये स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं, ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप फॉर इंस्टेंस एक सीमेंट तभी सीमेंट है जब वो आईएसओ 2001 या फलाना फलाना सर्टिफाइड हो, विच मीन्स कि उसने बेस्ट क्वालिटी के बेंचमार्क्स को मीट किया हो, स्टैंडर्ड्स को मीट किया हो। अच्छा, इसी तरह कहते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कहते हैं कि वो ही स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करेगा जो कि 3.5 एंड अबव जो है सीजीपीए गेन करेगा, विच मीन्स कि एक चीज को की एवेल्युएशन के लिए एक स्टैंडर्ड मौजूद है, वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क कहलाता है। तो दिस इज बेंचमार्किंग। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स मौजूद होते हैं बेंचमार्किंग में। फर्स्ट वन इज डिटरमिन विच फंक्शंस और प्रोसेसेस टू बेंचमार्क। आप अपनी कॉर्पोरेशन के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से फंक्शंस को या प्रोसेसेस को बेंचमार्क करना चाहते हो, which means you want to certify your marketing department, you want to certify your finance department, or you want to certify your supply chain, you want to certify your manufacturing chain. Identify the key performance variables to measure. आप कौन से देखो किसी चीज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना। फॉर इंस्टेंस एक अच्छा स्टूडेंट तभी अच्छा स्टूडेंट है जब वो पंक्चुअलिटी से क्लास को भी अटेंड करे, टीचर्स के बात को भी सुने, क्वेश्चनिंग भी करे और असाइनमेंट्स भी टाइम पे दे, एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर लेकर आए और कंपटीशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के ये चंद वेरिएबल्स हैं। इसी तरह हर बिजनेस हो, हर प्रोसेस हो, उसको मेजर करने के कुछ वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। तो अगर आप अपने किसी प्रोसेस को या किसी फंक्शन को बेंचमार्क कराना चाह रहे हो तो आपको अपने परफॉर्मेंस की वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई द बेस्ट इन क्लास कंपनीज।
जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उसके अंदर मजीद और कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग होंगी जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी, तो आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करो। फॉर इंस्टेंस आई एम एबीसी कंपनी और एक्स वाई जी कंपनी जो है वो ऑलरेडी बेंच मार्क्स को अचीव कर चुकी है, सर्टिफाइड कंपनी है, मजीद सर्टिफिकेशन भी उसके पास मौजूद है। तो आप आइडेंटिफाई करो कि बेस्ट इन क्लास कंपनी कौन सी। मैयर द परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ट इन क्लास कंपनी, आप ये देखें कि उनकी परफॉर्मेंस में, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस में और आपकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी परफॉर्मेंसेस सिमिलर हैं और कौन सी परफॉर्मेंसेस किस किस्म की जो काम है जो डिसिमिलर है। तो आपको अपने और उस बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी के जो है वो फंक्शंस में, परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस जब समझ आ जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि आपको बेंच मार्किंग के लिए किन मजीद चीजों पे, किन मजीद एरियाज पे वर्किंग करने की जरूरत है। मैयर द कंपनीज परफॉर्मेंस, नेक्स्ट इज कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस मैयर करें। स्पेसिफाई प्रोग्राम्स एंड एक्शंस टू क्लोज द गैप, उसके बाद आपको पता चले कि जोन से गैप्स और जोन से चीजें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, जो से गैप्स और जो है एक्शंस आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट्स को देन मॉनिटर करें। तो आप अपनी परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस को मैयर करें, फिर आप उस परफॉर्मेंस को बेंचमार्क तक लेके जाएं, बेंचमार्क तक लेके जाने के बाद आप उस परफॉर्मेंस को, न्यू परफॉर्मेंस को मैयर करें और फिर आप अपना बेंचमार्किंग का स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करें। एक्सपेंडिंग द टोटल मार्केट, कौन मतलब टोटल मार्केट को एक्सपैंड करने का कॉन्सेप्ट होता क्या है, टोटल मार्केट को एक्सपैंड करना क्या चीज होती है। देखो, टोटल मार्केट को एक्सपैंड करने का मतलब है कि आपके न्यू कस्टमर्स भी आए, विच मीन्स कि आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यू कस्टमर्स भी मौजूद हों और वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग द टोटल मार्केट। फॉर इंस्टेंस यहाँ बेकिंग सोडा की एक एग्जांपल है कि बेकिंग सोडा आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए न्यू जो है कस्टमर्स को भी मोटिवेट करेंगे, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के मजीद यूजेजेस भी बताएंगे। फॉर इंस्टेंस आप ये कहेंगे कि बेकिंग सोडा नॉट कैन ओनली बी यूज फॉर बेकिंग, इट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेज, डिओडराइजिंग पर्पसेज, फॉर स्किन क्लीनिंग पर्पसेज। तो ये सारी चीजें आपके टोटल मार्केट को एक्सपेंड करेंगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर सो फार। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर में जिसका नाम है डीलिंग विद कंपटीशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।